Good morning students, welcome back your channel, welcome back your YouTube channel Accountancy Learning। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए एक बेल आइकन दिया हुआ उस बेल आइकन को प्रेस करिए। कल होम मिनिस्ट्री ने एक और गाइडलाइंस जारी की कि लॉकडाउन 23 जून तक की बढ़ गया है, मतलब अब आपके स्कूल्स भी 30 जून तक की क्लोज रहेंगे। लेकिन गाइडलाइंस के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ कही है उन्होंने कि ऑनलाइन क्लासेस आप लोग की स्टार्ट रहेंगी। अगर स्कूल नहीं करा रहा तब भी आप लोग कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं क्लास 12 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अभी हम लोगों ने लास्ट टॉपिक हमारा कौन था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका रहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस इज़ अ टाइप ऑफ लेजर, एक लेजर है। ये एक पार्टनरशिप फर्म जहाँ एक और एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ पार्टनर्स के लिए ये यूज़ होता है। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशन देखते हैं। पार्टनरशिप फर्म हैज़ मोर देन वन ओनर एंड अ कैपिटल अकाउंट इज़ मेंटेन फॉर ईच पार्टनर सेपरेटली। सबका एक इंडिविजुअल अकाउंट बनता है, उसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। बात करते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट मेथड, टाइप्स ऑफ कैपिटल मेथड। इस चैप्टर में आप टू टाइप्स के मेथड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एंड सेकेंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है जो बहुत इजी है, जो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, जो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। पहला मेथड डिस्कस करते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट। चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ मेथड अ कैपिटल अकाउंट आर फिक्स अनलेस until if a partner introduce additional capital or withdraw out of his or her capital. In this method two account is maintained, दो अकाउंट बनते हैं। कौन कौन से, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि आप लोग को पता चल गया है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट बनते हैं। कौन कौन से, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की ओनली कैपिटल आती है एट द टाइम जो सॉरी एट द टाइम जो स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करते समय, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते समय वो, और फर्दर कोई पार्टनर फर्दर कैपिटल लेके आता है। फर्दर कैपिटल का मतलब होता है इन बिटवीन द ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर्स के बिटवीन में अगर वो कैपिटल लेके आता है तो उसको एडिशनल कैपिटल कहते हैं। तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट में आता है। और करंट अकाउंट में सारे बैलेंसेस को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं जो एक्सेप्ट द कैपिटल अकाउंट होते हैं। अब देखिए फ्लक्चुएटिंग मेथड मोस्टली 99%, मोस्टली हम कह सकते हैं आपके जो क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड में और जो आप लोग प्रिपेयर करेंगे, मोस्टली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के क्वेश्चंस आपके बुक्स में या सिलेबस में या बोर्ड के पेपर में आते हैं। लेकिन हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में अकाउंट में मेथड में क्या होता है। चलिए बात करते हैं। कैपिटल अकाउंट आप लोग को समझ में आ गया, सिर्फ कैपिटल बैलेंसेस आते हैं। करंट अकाउंट में एक्सेप्ट द कैपिटल, जो कैपिटल के एक्सेप्ट होता है वो हमारे करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं आगे फॉर्मेट की। फॉर्मेट की हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट। फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये आपका एक फॉर्मेट दिया गया है, फॉर्मेट दिया गया है सामने आपके।
फॉर्मेट ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड, दो अकाउंट बनते हैं, ध्यान रखिएगा, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। सामने आपके कैपिटल अकाउंट आपकी स्क्रीन में आ रहा है। कैपिटल अकाउंट में देखिए क्या आता है। सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। अगर 3 पार्टनर हैं, अगर 2 पार्टनर हैं तो कैसे, अगर 3 पार्टनर से मैंने बेसिस एकदम बेस में फॉर्मेट बनाया है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एक्स एज अ पार्टनर, वाई एज अ पार्टनर, जेड एज अ पार्टनर, देन पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। फर्स्ट 3 कॉलम लेफ्ट हैंड साइड के डेबिट साइड मैंने ऊपर मेंशन कर रखा और क्रेडिट साइड ऊपर मेंशन कर रखा। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट साइड की। बाय बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, जो आप लोग क्लास 11th में अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। बीडी जो ऊपर आपके क्रेडिट बैलेंस दिया होता है बैलेंस शीट में, वो आपको कहते हैं ब्रॉड डाउन। बाय बैलेंस बीडी, तीनों पार्टनर्स का अगर दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस तो यहाँ पे लिखेंगे। देन बाय बैलेंस बीडी के नीचे देखिए बाय कैश ऑब्लिक बैंक। इसका मतलब होता है क्वेश्चन में, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन गिवन है आपको एडिशनल कैपिटल की। अगर इंफॉर्मेशन गिवन है तभी यहाँ पे लिखा जाएगा बाय कैश या ऑब्लिक बैंक, अदरवाइज नहीं लिखा जाएगा। देन अब हम डेबिट साइड की बात कर, लेकिन 2 कैश ऑब्लिक 2 बैंक दिया हुआ है। इसका मतलब होता है अगर कोई पार्टनर अपने अकाउंट से अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है, क्या कर रहा है, कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है, वो अमाउंट इसमें आएगा। उसके बाद लिखा हुआ 2 बैलेंस सीडी। 2 बैलेंस सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन, जो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ये हमारा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम बात करें किस चीज़ की, फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में हमारा पहला अकाउंट आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं करंट अकाउंट की। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फ्लक्चुएटिंग और करंट और कैपिटल अकाउंट सीख लिए तो इस बुक के डबल बुक कीपिंग के आपकी 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। इसलिए फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर फॉर्मेट को आप देखें फिर से, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, देन पर्टिकुलर एक्स वाई जेड मीन्स ये भी फर्स्ट 3 कॉलम डेबिट हैं, देन लास्ट 3 कॉलम क्रेडिट साइड है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडिट साइड की। अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले लिखा है बाय बैलेंस बीडी। ये आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन होगा। क्या होगा, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में गिवन होगा करंट अकाउंट करके, कैपिटल अकाउंट करके नहीं, करंट अकाउंट करके बैलेंसेस गिवन होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, बैलेंस शीट में ये करंट अकाउंट करके बैलेंसेस गिवन होंगे, कैपिटल अकाउंट करके नहीं। ओके, अगर नहीं गिवन है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। बाय बैलेंस बीडी, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर बात आ गई जो हमने लास्ट वीडियो देखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग ने फाइंड किया था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यहाँ इंटर कनेक्टेड हैं दोनों अकाउंट। एक से पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, देन हम लोग कैपिटल अकाउंट, देन करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर्स की दी गई है तो लिखेंगे, अगर नहीं दी गई है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको ढूंढने की भी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। देन बाय कमीशन, ये भी ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। देन बाय पार्टनर सैलरी, ये भी डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है। ये उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर ऊपर हम लोग का प्रॉफिट आया है तो इधर बाय साइड ट्रांसफ़र होगा। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, बाय साइड ट्रांसफ़र होगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया है तो ये हमारा यहाँ पे बाय साइड शो होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही माय डियर स्टूडेंट्स तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, क्योंकि फॉर्मेट अगर एक बार आपने सीख लिया अच्छे से, उनको फाइंड करना सीख लिया माय डियर स्टूडेंट्स, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए बेसिक्स
पे हमेशा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बेसिक इसीलिए कहते हैं कि बेसिक अगर आ गई तो क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। कहते हैं हमारे पूर्वज क्या कहते हैं कि अगर बुनियाद अच्छी हो, अगर नींव अच्छी हो, तो बिल्डिंग उतनी ही अच्छी बनती है, उतनी ही मजबूत बनती है, उतनी ही टिकाऊ बनती है। तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमको फॉर्मेट को बहुत अच्छी तरीके से देखना है और उसको अप्लाई करना है क्वेश्चंस के साथ। अब बात करते हैं डेबिट साइड की माय डियर स्टूडेंट्स। टू बैलेंस बीडी, अगर इन केस ऊपर डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट का, फिर से मैं बोल रहा हूँ करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस बीडी। फिर आएगा ड्राइंग, हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में माय डियर स्टूडेंट्स कि बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या पढ़ा था, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वहाँ पे ड्राइंग नहीं आया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया था। और यहाँ पे जो अमाउंट विड्रॉ करते हैं वो ड्राइंग का अमाउंट भी यहाँ पे आएगा। अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है, दिस इज़ कॉल्ड अ ड्राइंग, तो ड्राइंग का अमाउंट भी यहाँ पे आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिर क्रेडिट साइड में आया था प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में, और यहाँ पे डेबिट साइड में आएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी लॉस हुआ था तो यहाँ पे डेबिट साइड आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है माय डियर स्टूडेंट, आप लोग को एग्ज़ाम में ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस P/L APP, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर कोई लॉस है, मैंने ब्रैकेट में इसलिए मेंशन कर दिया माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर लॉस है तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। अब बात करते हैं बैलेंस CD की। हम डेबिट साइड का बैलेंस करते हैं और क्रेडिट साइड को माइनस करते हैं। बैलेंस CD इधर आएगा तो टू बैलेंस CD, अगर उधर आएगा तो बाय बैलेंस CD। बाय बैलेंस CD इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये आगे आएगा, तब हम आपको और अच्छी तरीके से समझाएंगे। मोस्टली अभी टू बैलेंस CD आएगा पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर के आखिरी तक। आखिरी में एक पॉइंट है, वहाँ पे कहाँ पे CD आएगा वो हम आपको बाद में बताएंगे उस चैप्टर में। इसी तरीके के सारे पार्टनर्स का टोटल करना है और डेबिट साइड को माइनस करना है। देन टू बैलेंस CD का मतलब होता है कैरीड डाउन और BD का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट ब्रॉड डाउन। अगर कोई भी फॉर्मेट में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो दिमाग में मत रखिएगा, तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपके पास अभी नोट है, अगर अभी आप नहीं पूछ पा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो उस चीज़ को नोट करिए। और जैसे ही वीडियो के एंड होता है सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या कमेंट सेक्शन में जाएंगे और मुझको बताएंगे सर दिस इज़ द प्रॉब्लम, आई विल इन अ फ्यू सेकेंड आई विल रिवर्ट, आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में फ्लक्चुएटिंग मेथड। अभी आपने पढ़ा था फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसमें आपने दो अकाउंट्स पढ़े हैं, फर्स्ट इज़ कैपिटल अकाउंट, सेकंड इज़ करंट अकाउंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड की। बहुत इजी है, मोस्टली क्वेश्चंस में माय डियर स्टूडेंट्स यही आता है। चलिए बात करते हैं मीनिंग की। इन दिस मेथड ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर, नेमली कैपिटल अकाउंट। इट इज़ मेंशन ईच पार्टनर, यहाँ पे ईच पार्टनर की बात कर रहा है सबका। जैसे हम लोग ने करंट अकाउंट पढ़ा था और कैपिटल अकाउंट पढ़ा था, ईच पार्टनर का सबका अलग अलग बनता है, वैसे ही हम लोग इसमें भी माय डियर स्टूडेंट पढ़ते हैं। बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट फॉर्मेट की। बहुत इजी फॉर्मेट है, कोई टिपिकल फॉर्मेट नहीं है। आराम से क्वेश्चंस में हम लोग ईजी वे में कर लेंगे अगर इस फॉर्मेट को अभी अच्छे से समझते हैं तो। अदरवाइज़ अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं किया गया तो वो अभी स्मॉल प्रॉब्लम है, बाद में वो बिग प्रॉब्लम हो जाएगी, और जब प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है ना तो उसका सॉल्यूशन भी उतना ही बड़ा होता है माय डियर स्टूडेंट। इसलिए प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। अगर नहीं आपके पास है आप सर से पूछिए, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलते हैं माय डियर स्टूडेंट फॉर्मेट की ओर। सबसे पहले इसमें लिखा है बाय बैलेंस BD, सेम चीज़ है। अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। बहुत इजी और आसान क्वेश्चन है, 90% टीचर्स
ये 90% प्रैक्टिकल एग्जामिनर ये पूछ लेता व्हाट इज़ द क्रेडिट बैलेंस इन बैलेंस शीट, तो स्टूडेंट आता है स्टूडेंट्स को, लेकिन स्टूडेंट उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए जो बेसिक्स हैं उस पर ध्यान दीजिए। बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन बैलेंस, अगर हमारा वहाँ पे बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पे दिया होता है तो यहाँ पे डेबिट, वहाँ पे क्रेडिट बैलेंसेस हैं तो यहाँ पे भी बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। फिर आता है कैश, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आता है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ बाय कैश, अगर एडिशनल कैपिटल लेके आता है माय डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे लिखते हैं बाय कैश ऑब्लिक बैंक। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन, बाय पार्टनर सैलरी। फिर देन लास्ट में पॉइंट दे रखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट वही प्रॉफिट है जो हमारा डेबिट में आया था, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस। माय डियर स्टूडेंट, टू और बाय में कंफ्यूज मत होइए, टू हमारा डेबिट बैलेंस है, बाय हमारा क्रेडिट बैलेंस है। अगेन अब बात करते हैं डेबिट बैलेंस की। हमारे इसमें दिया है टू बैलेंस बीडी इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस। क्लियर है? अब ज़्यादा अच्छे से क्लियर है। देन अगर कोई पार्टनर अपने कैश को विड्रॉ करता है, क्या करता है, कैश को विड्रॉ करता है, तो यहाँ पे ड्राइंग भी लिख सकते हैं। अगर एडिशनल कैपिटल भी विड्रॉ कर रहा है तब भी टू कैश आएगा, ड्राइंग भी आएगा। अगर पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है, फिर माय डियर स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ, अगर पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है तो आप ड्राइंग ही लिखेंगे। ओके। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हमारा ऊपर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते थे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो इसमें कहाँ पे आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस लिख रखा है ऊपर जो मेंशन था। ठीक है। फिर अगेन हम लोग वही काम करेंगे, क्रेडिट से डेबिट को दोनों को टोटल करेंगे, और जो कम है, जैसे क्रेडिट साइड का, मोस्टली क्रेडिट साइड का भी ज़्यादा ही आएगा, और डेबिट साइड को लेस करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, सबका इंडिविजुअल माइनस करके। माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग कैपिटल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चंस लगाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे हम आपको क्वेश्चंस लगवाएं, और इजी वे में क्वेश्चंस लगाते हैं, घर में आप लोग लगाइए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है घर में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अकाउंटेंसी लर्निंग, इट्स योर चैनल, दिस इज़ नॉट माई चैनल माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैनल है, आपके लिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना आप लोग को फ़ायदा होगा। अगर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना है माय डियर स्टूडेंट। और आज आपको पता है कि होम मिनिस्ट्री ने एक और बार हम लोग की सेफ्टी के लिए 30 जून तक की लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। तो कीप सेफ एट योर होम, सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी उसमें कोशिश मत करिएगा कि बाहर जाने की, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज़ कीजिए। थैंक यू माय डियर फ्रेंड। नाउ अगर कोई भी क्वेरी है नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू।